नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ 23वीं एससीओ समिट में कटोरे को सामने सामने सुना दिया है। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये जो बयान देना है इसकी क्या सिग्निफिकेंस? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया। इट्स नॉट मीन कि हम अजमल कसब भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम उसामा बिन लादेन भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम हाफिज सईद भूल जाएंगे। मोदी साहब वाशिंगटन होके आए हैं, G20 की लीडरशिप हमारे पास है, एससीओ की लीडरशिप हमारे पास है और हम जो है वो साथ में पाकिस्तान को भी दबा दिया। आज जो है वो शहबाज शरीफ ऐसा ही घबराया हुआ देख रहा है। जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि आज ही एससीओ मीटिंग वर्चुअली हुई है। पाकिस्तान, भारत और बहुत से ममालिक के हेड्स उसमें शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटैक किया है, शॉप अटैक किया है पाकिस्तान पर। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान के लिए कुछ बातें बोली हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत खरी सुनाई कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कुछ कंट्रीज कर रहे हैं और इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये वाला जो बयान है, एक तो पहले ही दुनिया में इमेज हमारा बड़ा बुरी तरह गया हुआ है, बड़ा खराब इमेज गया है। अब ये जो समर्थन नहीं किया जाना चाहिए जो है ये सीधे सीधे शी जिनपिंग पर केंद्रित था। अगर भारत अगर एक मिसाइल दाग देता है और वो मिसाइल पाकिस्तान आ जाता है, उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए तो फिर हम कहाँ थे? अपने हरकतों से ये पेश करे कि हम लोग दहशतगर्द है और फिर कह दिया कि वी वांट नॉर्मल रिलेशंस विद इंडिया एंड हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। अरे भाई 370 का क्या हुआ, भूल के क्या? वो दहशतगर्दी है, ये है, वो है। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो आप देखें ना, ये खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है वो हमारे साथ डू। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया। इट्स नॉट मीन कि हम अजमल कसब भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम उसामा बिन लादेन भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम हाफिज सईद भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस के मारा था। वी कांट फॉरगेट दैट। और आप भी नहीं भूल सकते कि आपका पाकिस्तान जिन्ना के जमाने से टेररिज्म इंडस्ट्री बनाया है। लेकिन वो पत्थरबाज और वो आतंकी दिमाग वाले लोग और हमारे हिंदू पंडितों की बहु बेटियों की जिन्होंने इज्जत लूटी है और जिन्होंने उनको डिप्राइव किया, जिन्होंने उनको मलेस्ट किया, जिन्होंने उनको इंसल्ट किया, जिन्होंने उनको डिफेम किया, जिन्होंने उनको असल्ट किया, जिन्होंने उनको हैरेस किया, जिन्होंने उनको मलाइन किया, जिन्होंने उनको डिफेम किया, हम तो उनको माफ कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो पत्थरबाज तो दोबारा कभी नहीं देखे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। क्योंकि जो दर्द हिंदुस्तान सह चुका है हाफिज सईद और अजमल कसब और याकूब मेमन की वजह से, हिंदुस्तान अब वो दर्द नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। जो मासूमों की जान हमारी आंखों के सामने गई है, जो बुजुर्गों की जान गई है, जो बच्चों की जान गई है, जो अपाहजों की जान गई है, जो नॉर्मल एक बंदा जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं था, जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी जान अजमल कसब के द्वारा ली गई है, ऐसे देश को हम माफ नहीं करेंगे। की मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो कि ऑनलाइन कर दी गई। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत खरी सुनाई कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कुछ कंट्रीज कर रहे हैं और इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये जो पाकिस्तान ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के कबूतर उड़ाने की कोशिश की, और मैंने पहला एक सेशन देखा है जहां पर वो इतना टोन डाउन थे। पैसे की कमी नहीं, पैसे की कमी है और पैसा मांगते घूम रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा मिल जाए। साथ में ईरान की भी एंट्री हो गई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। इस पर भी मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूंगा। तो पहली बात तो ये है कि आज पाकिस्तान ने वही किया जिसमें वो एक्सपर्ट है और उनकी एक्सपर्टाइज है भीख मांगने की। आप सोच के देखिए, अभी तो रिसेंटली $3 बिलियन का इनको कमिटमेंट मिला है IMF से, तो भी हटे नहीं। अब अगली जो भीख है उसकी तैयारी इन्होंने कर दी। आप सोच के देखिए,
अब तक इनका राग एक ही था कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना जब तक 370 नहीं हटेगा, और आज वो सब चीजों को भूल गए और फिर कह दिया कि वी वांट नॉर्मल रिलेशंस विद इंडिया एंड हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। अरे भाई 370 का क्या हुआ, भूल गए क्या? पैसों के सामने ये हर चीज भूल जाते हैं पाकिस्तानी। और आप देखिए रोहित भाई, खासियत क्या है इनकी कि पहले आपको याद होगा इमरान खान ने बोला था जर्मनी और जापान की बॉर्डर लगते हैं एक दूसरे के साथ, याद है आपको? जर्मनी और जापान का बॉर्डर इमरान खान ने वो कुछ सूंघ के आया होगा तो बोल दिया उसने कि दोनों का बॉर्डर से लगता है। और आज शहबाज शरीफ मुझे लगता है कुछ सूंघ के आया था, उसने बोल दिया कि पाकिस्तान एक इतना इंपॉर्टेंट ब्रिज है कि वो चाइना को यूरोप के साथ मिला सकता है। अब भाई यूरोप किधर है, बीच में अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, तो 12 बॉर्डर कैसे मिलता है भाई? एंड दूसरी बात क्या बोला उसने कि वी आर अ इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एशिया। और भाई सेंट्रल एशिया की जितनी कंट्रीज हैं ज्यादातर उनके बॉर्डर चाइना के साथ ऑलरेडी मिल रहे हैं, उनको आपके ब्रिज की जरूरत क्या है? भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया कि शहबाज शरीफ क्या सूख के आया था आज। भाई पैसे लेने के मामले में इनकी इतनी खासियत है, किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हैं। पहली ये बात भी कि इनके कितने रिलेशन है यूरोपियन यूनियन से। आज जो हालत है फ्रांस में, और आज जो फ्रांस के दंगे स्विट्जरलैंड तक पहुंच गए हैं, वो सारे के सारे पानी पी पी के गाली दे रहे हैं पाकिस्तान को कि तुमने ये सारा रेडिकलाइजेशन किया है, तुम्हारी एक हफ्ते से ऊपर हो गया। यस रोहित भाई, मैंने आपको एक बार बोला था और मेरे जो अपना चैनल है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था कि पाकिस्तान कैसे सबसे बड़ा पनौती है। आप देखिए ये जहां जाते हैं वहां गन जल जाता है। अभी ये पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ जो उनका प्रधानमंत्री है वो फ्रांस जाकर आया है, जिस दिन वहां से निकला है उसी दिन वहां पर दंगे शुरू हो गए। और दंगे भी जो है जो इनके आते हैं ना, वो गुब्बारे वाली जो बोट्स के अंदर जाते हैं जो कई बार डूब जाती हैं बीच में से, रास्ते में से कुछ बच भी जाते हैं, वो जाके वहां पर फिर ये जो शांति के काम कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, वो शुरू कर देते हैं ये लोग जाकर। भाई इमरान खान और रशिया गया, उसी दिन रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई। ये फ्रांस में गया तो फ्रांस में आग लग गई। ये जहां जाते हैं वहां पर तबाही ही लेकर आते हैं, इनका ये हाल है। तो ये पनौती कंट्री है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और ये जो बात कर रहे हैं, पहली बात कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन चाइना एंड यूरोप। भाई आप सोच के देखो, टूटे फूटे पुल के ऊपर जो चलेगा वो भी गिर जाएगा, क्योंकि इनका तो पुल कभी भी गिर सकता है। तो कि क्या सूंघ के आते, मुझे आज तक समझ नहीं आया इनका। राइट अच्छा, ये बात तो सही है। मीना जी पूछ रही हैं कि कब तक उधार के पैसों पे देश चल सकता है? मीना जी 70 साल से तो चल ही रहा है और चल ही रहा। ये वो क्या कहते हैं, घुटनों में बल जो चलता है उसको ऋण बोलते हैं, ऋण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको वर्ड को, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। दूसरी तरफ ये जो बयान देना है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन है वहां से, या इसका मतलब ये है कि नहीं जनाब आप पाकिस्तान को जो है वो हम कहते रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, और इलेक्शंस भी आ रहे हैं। सो एक तरफ आप ये करो कि मोदी साहब वॉशिंगटन होके आए हैं, G20 की लीडरशिप हमारे पास है, SCO की लीडरशिप हमारे पास है, और हम जो है वो साथ में पाकिस्तान को भी दबा दिया और बोल दिया कि जी हम ऐसे भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, फ्रीडम वाले जो लोग हैं, वो फ्रीडम नहीं है, वो दहशतगर्दी है, ये है वो है। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो अब देखे ना, ये खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है वो हमारे साथ दे शुड डू मेस विद अस, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ना हम सिर्फ यहां से मारेंगे, हम वहां पे भी आके जो है वो आपको मारेंगे, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आई रियली वांट कि इसको क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोटिस ले रही है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी सोई हुई है, या पाकिस्तान ये समझता है कि बस ठीक है इलेक्शंस हैं आने वाले अगले साल, तो मोदी साहब को कुछ बातें बोली हैं इस मीटिंग में। एक तो ये बात रही, दूसरी बात ये रही कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने खिताब का जो आगाज था, अपनी बात का जो आगाज था, सबसे पहले तो शुक्रिया इंडिया, थैंक यू इंडिया से स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कुछ बोला, इनडायरेक्टली उनको रिप्लाई दिया उन्हीं की बातों का कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने नंबर बढ़वाने के लिए, स्कोरिंग के लिए टेररिज्म का
टेररिज्म का नाम लेती हैं। आप अपने मुल्क में माइनॉरिटीज का हाल देखिए, तो कुछ इस तरीके से शहबाज शरीफ की जानिब से रिप्लाई दिया गया। इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो बातें इस मीटिंग में हुई हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से भी और शहबाज शरीफ की जानिब से भी, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने बोला कि पीएम मोदी ने तल्ख बातें की हैं, टेररिज्म का उठाया, पर उन्होंने पाकिस्तान का तो नाम लिया ही नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे? एससीओ में 13 मुल्क हैं, किसी भी मुल्क ने ये तो नहीं बोला कि इंडिया ने हमारी तरफ इशारा किया, सिवाय एक चाइना और एक पाकिस्तान के। तो ठीक है, इंडिया तो ये टेररिज्म की बात तो हमेशा से बोलता है, और इंडिया तो अब बोलता है कि भाई हमारी एक ही डिमांड है पाकिस्तान से, टेररिज्म खत्म करो, बाकी हर चीज़ हम टेबल पे आके बात करने के लिए तैयार हैं। जिसके मुल्क से उसामा बिन लादेन मिलता है, जिसके मुल्क के डिक्टेटर्स ने किताब लिखी है कि हाँ हमने मुजाहिदीन बनाए थे, हमने तालिबान बनाए थे, तो उसके बाद सिर्फ इंडिया नहीं बोलेगा, दुनिया बोलेगी। इंडिया कुछ ज़्यादा बोलता है क्योंकि वो विक्टिम है, वो अफेक्टेड है टेररिज्म का। अफगानिस्तान से हमने जब 89 में रशिया चला गया, हमने सारे उधर डाइवर्ट कर दिए इंडिया की तरफ के, अब जाओ अब इंडिया में करो। और आप इंडिया में देख लें, 89 से पहले कोई टेररिज्म नहीं थी, 89 के बाद इंडिया में टेररिज्म के इंसिडेंट शुरू होना हो गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ का, देखें मुझे जवाब बहुत पसंद आया। शहबाज शरीफ ने भी